और T20 में चल रहा मुकाबला, भारत और कनाडा के बीच जो मुकाबला चल रहा था वो बारिश की भेंट चढ़ गया और बारिश की वजह से दोनों टीमों को एक एक अंक मिले हैं। भारत पहले ही सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन है। राकेश जी, एक एक अंक बट गए हैं अब कनाडा और भारत के बीच, लेकिन भारत की परफॉर्मेंस मैच को लेकर और सुपर कैटेगरी में आने को लेकर भी लगता है कि पहले ही वो अर्हता भारत हासिल कर चुका है। तो ये जो एक एक अंक बटे हैं, इसका क्या नफा नुकसान होगा? देखिए, इस मैच के परिणाम का भारत की संभावनाओं पर कोई असर जो है वो पड़ने वाला नहीं था। हालांकि भारत को एक अंक मिल गया है। अगर मैच पूरा होता तो मानकर चलिए कि भारत को जीत मिलती तो 2 अंक मिलते तो जीत का चौका लग जाता। लेकिन बावजूद इसके भारतीय टीम पहले ही सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, क्योंकि उसने अपने खेले इससे पहले जो 3 मैच थे वो तीनों ही मैच जीत लिए थे। उसने आयरलैंड को पराजित किया था, फिर पाकिस्तान को पराजित किया और फिर अमेरिका को पराजित किया, और आज कनाडा की बारी थी। लेकिन जो वह मैदान गीला था, इस वजह से जो है खेल नहीं हो सका। दोनों टीमों को एक एक अंक मिला है। तो भारत के कुल 4 मैचों में 7 अंक हो गए और वो अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। अब देखिए, जो सुपर 8 होने वाला है वहां पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है, क्योंकि भारत के पुल में जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम रहेगी, चूंकि वो भी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। इसके अलावा भारत के पुल में अफगानिस्तान की टीम रहेगी, वो भी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। एक टीम अभी नहीं आई है, संभवतः वह बांग्लादेश की टीम होगी, लेकिन अभी उसका एक मैच बचा हुआ है, इसलिए अभी उस विषय पर आप जो है श्योर होके कुछ नहीं कह सकते, आपको इंतजार करना चाहिए। तो ये भारत का पुल होगा। जो 4 टीमें होंगी भारत के पुल में, उसमें से जो 2 टॉप की टीम होगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। देखिए, अगर हम इस टूर्नामेंट में अब तक भारतीय प्रदर्शन की बात करें, अब के 4 मैच जो है वो भारत के हो चुके हैं, तो जो भारत की बॉलिंग रही है वो एक्सेप्शनल रही है। कमाल की गेंदबाजी इंडियन बॉलर्स ने की है। आप जसप्रीत बुमराह को जानते हैं, वो हमेशा की तरह बिल्कुल मार्क पे रहे हैं और टू द पॉइंट उन्होंने गेंदबाजी की है। गेंदों को स्विंग कराया है, पिच का बेहतरीन इस्तेमाल किया है, पेस का इस्तेमाल किया है, लेंथ वैरी किया है, लाइन जो है डिविएट किया है। तो इस तरह से जसप्रीत बुमराह जो है पूरी फॉर्म में दिख रहे हैं और उन्होंने जो है 5 विकेट अब तक लिए हैं। लेकिन जिनकी प्रशंसा बहुत की जा रही है वो अर्शदीप सिंह है, युवा खिलाड़ी हैं, और अर्शदीप सिंह ने 7 विकेट लिए हैं अब तक और उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर की भूमिका में खेल रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी उन्होंने भी जबरदस्त की है और 7 विकेट जो है उनको भी मिले हैं। तो इंडियन बॉलिंग बहुत स्ट्रांग दिख रही है। सिराज को विकेट नहीं मिला है, लेकिन गेंदबाजी अच्छी की है। जडेजा और अर्शदीप के लिए उतने अवसर नहीं आए, क्योंकि न्यूयॉर्क के पिच वैसी नहीं थी। हाँ, बल्लेबाजी में भारत के लिए चिंता की बात है कि विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं निकला है। जिन 3 मैचों में उन्होंने बल्लेबाजी की, उसमें तीनों मिलाकर वो सिर्फ 5 रन बना सके हैं। तो ये एक चिंता की बात है। हालांकि रोहित शर्मा के बल्ले से पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ अर्धशतक आ गया था, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 13 रन बनाए, लेकिन फिर अमेरिका के खिलाफ वो 3 रन ही बना सके। सूर्य कुमार यादव ने एक 50 अमेरिका के खिलाफ लगाई। उस मैच में शिवम दुबे भी लय में लौटे हैं। तो कुल मिलाकर आप देखें तो एक विराट कोहली आपको दिख रहे हैं जिनके बल्ले से रन नहीं आया, लेकिन वो जिस कद के खिलाड़ी हैं, जो उनका क्लास है, जो कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, तो वो क्लास हैं, वो परमानेंट हैं और वो कभी भी लय में वापसी कर लेंगे। न्यूयॉर्क की पिच वैसी नहीं थी। अब जो भारत के मैचेस होंगे वो वेस्ट इंडीज में खेले जाएंगे, तो अब रन भी बनेगा। अभी तक इस विश्व कप में हमने देखा कि भारत ने जो 3 मैच खेले वो न्यूयॉर्क में खेले और वहां ड्रॉपिंग पिचेस यूज हो रही थी, तो उस पर रन बनाने में मुश्किल आ रही थी, और इसलिए आप देखेंगे कि कोई भी जो है बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं हुआ, इनफैक्ट लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। लेकिन अब जब वेस्ट इंडीज में अब जब मैच खेले जाएंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर आपको रन बनते हुए दिखेगा, वहां पर रन भी बनेंगे। हालांकि वेस्ट इंडीज की पिच भी स्लो पिचेस होती हैं, स्पिनर कारगर होंगे वहां पर, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुलदीप यादव जो है वो जल्दी ही टीम में शामिल किए जाएं। भारत जो है 4 तेज गेंदबाजों की जगह पर 3 तेज गेंदबाज
के साथ खेले और कुलदीप यादव को टीम में डाले तो ये कॉम्बिनेशन भारतीय टीम तलाश सकती है। लेकिन अभी तक जो भारत का प्रदर्शन रहा है इस T20 विश्व कप में वो लाजवाब रहा है और टीम राइट ट्रैक पर दिख रही है। और मुझे लगता है कि जो एक 2007 की कहानी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में लिखी गई थी दक्षिण अफ्रीका में, उस कहानी को दोहराने के लिए भारतीय टीम बेताब है। हम सब की शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ है। तो चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी और सुपर 8 में अपनी जगह बना चुकी है और इस मैच के जो एक एक अंक बटे हैं उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय क्रिकेट प्रशंसक इंतजार कर रहे हैं कि भारत आगे भी बेहतर प्रदर्शन करे। रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।